brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। हम आपको एक एक सीट के बारे में बता रहे हैं। इसी कड़ी में बात अलौली विधानसभा क्षेत्र की। अलौली सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र खगड़िया जिले के अंतर्गत आता है। यह अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। यह विधानसभा क्षेत्र वर्ष 1962 में अस्तित्व में आया। अलौली विधानसभा क्षेत्र देश के कद्दावर दलित नेता दिवंगत रामविलास पासवान की और उनके भाई पशुपति कुमार पारस की जन्मभूमि और कर्मभूमि भी रही है। इस बार के चुनाव में क्या होगा, अभी से हर कोई ये बात जानना चाह रहा है। लेकिन जरा बात इतिहास की करें तो 1969 में रामविलास पासवान डीएसपी की नौकरी छोड़कर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर अलौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और विधायक बनते हैं। हालांकि 1972 के विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान अलौली से हार जाते हैं, लेकिन उनका 5 साल का विधायक का अनुभव उन्हें राजनीतिक रूप से मैच्योर बना देता है। इसके साथ ही रामविलास पासवान के छोटे भाई और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस भी अलौली से ही अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हैं। पशुपति पारस साल 1977 में जनता दल के टिकट पर अलौली से चुनाव लड़ते हैं और विधायक बनते हैं। इसके बाद पारस अलौली सीट से लगातार 7 बार विधायक रहे, लेकिन साल 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी रामचंद्र सदा ने महागठबंधन समर्थित लोजपा प्रत्याशी पशुपति पारस को भारी मतों से पराजित कर दिया। पारस 2015 के चुनाव में भी आरजेडी प्रत्याशी से चुनाव हार गए, जिसके बाद पशुपति पारस ने अलौली से चुनाव लड़ना बंद कर दिया। जातिगत समीकरण की बात करें तो अलौली विधानसभा क्षेत्र महादलित बाहुल्य इलाका है और सुरक्षित सीट के साथ साथ यहाँ मुसर आबादी और पासवान जाति की बड़ी संख्या में आबादी है। बीते 3 चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी रामचंद्र सदा ने महागठबंधन समर्थित लोजपा प्रत्याशी पशुपति पारस को 17,523 वोटों से पराजित किया। 2015 के चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के समर्थित राजद प्रत्याशी चंदन कुमार ने एनडीए समर्थित लोजपा प्रत्याशी पशुपति पारस को 24,470 मतों से पराजित किया। वहीं 2020 के चुनाव में महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी रामवृक्ष सदा ने एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी साधना देवी को 2,773 वोटों से पराजित किया। अलौली विधानसभा क्षेत्र में भूमि कटाव, बाढ़, आवागमन की सुविधा आदि बड़ी समस्या है। रोजगार की तलाश में बड़ी आबादी पलायन कर चुका है। इसके बीच विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अलौली सीट पर मुख्य मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच ही होगा। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी। अलौली में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। इस बार प्रशांत किशोर भी एक्टिव हैं, लिहाजा समीकरण बदले बदले से लग रहे हैं। चिराग पासवान को पासवान समाज के लोग नेता मानते हैं और उनकी अच्छी खासी पकड़ पासवान जाति में है। इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, लिहाजा एनडीए प्रत्याशी को फायदा मिल सकता है। वहीं चर्चा है कि पशुपति कुमार पारस अपने बेटे यशराज पासवान को भी अलौली से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार और प्रभात खबर के ब्यूरो प्रमुख राजकिशोर सिंह ने अलौली विधानसभा चुनाव को लेकर विश्लेषण किया। पिछले बार क्या था, लोजपा का जो नेता था वो विरोध में थे, वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था। इस बार जो है दोनों के बीच मुकाबला होगा, एनडीए वर्सेस महागठबंधन। इसलिए महागठबंधन और एनडीए के बीच में ही मुकाबला होना है। एनडीए का जी किस क्या मानते हैं? पिछले साल लोजपा नहीं था, पिछले चुनाव में लोजपा के चिराग पासवान साथ में नहीं थे, जिसके कारण उनका कुछ वोट कट गया। अभी साथ में है, लोजपा उनका गढ़ है, लोजपा का गढ़ रहा है और चिराग पासवान को सब पासवान समाज के लोग नेता मानते हैं। इसलिए अभी लोग चिराग पासवान को ही पसंद करेंगे। इसलिए मेरा मानना है जो वहाँ एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा और कांटे की टक्कर होगी तो महागठबंधन के साथ होगी। लेकिन पारस भी अपने लड़का को चुनाव में उतारते हैं, ऐसी चर्चा है, उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा एनडीए पर? कांटे की टक्कर होगी। अच्छा, क्या लगता है कि जनसुराज जो है खेल बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अलौली विधानसभा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसका? जनसुराज का अलौली विधानसभा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनका संगठन वहाँ मजबूत नहीं है। थोड़ा बहुत संगठन है भी तो शहर में, उसमें कुछ
चुनिंदा नेता हैं, मनीष कुमार सिंह जैसे ले लिए, कुछ और पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए कुछ वोट है, लेकिन ऐसा कोई प्रभाव नहीं। प्रत्याशी बहुत मायने रखते हैं। प्रत्याशी मायने रखेगा। अगर सिटिंग कैंडिडेट को अगर आरजेडी टिकट देते तो क्या हो सकता है? थोड़ा सा लोगों में नाराज़गी है उनके प्रति, उनका अपना घरेलू विवाद भी सामने आ रहा है, तो छोटी छोटी बातों को लेकर के लोगों में नाराज़गी है। अब फिर राजनीति है, कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। आरजेडी को अपना कैंडिडेट बदलना चाहिए, क्या लगता है? बिल्कुल बदलना चाहिए। अलौली विधानसभा किस तरह का विधानसभा क्षेत्र रहा है? देखिए, अलौली विधानसभा का लोग मतदाता सब सुलझा हुआ है ना, वो अब ऊपर वाले को देखता है। अब वो ये कहना मुश्किल, अभी देखिए जीतन राम मांझी लोजपा के चिराग पासवान जी, नीतीश कुमार जी का वोट है, भाजपा का वोटर है, वहाँ सिर्फ दो है, एक मुस्लिम समाज के लोग हैं, एक यादव समाज के लोग हैं, और ये मास वोटर है उधर। महादलित सब देंगे एनडीए को। सबसे ज़्यादा तो पॉपुलेशन भी उसी का है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है, क्या होगा इस बार अलौली सीट पर? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए। खगड़िया से स्वतंत्र कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।